नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हो गई हूँ 22 मार्च 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 100 वर्ष। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दोस्तों, जनवादी चीन में गणराज्य का उदय 1949 में चीन के साम्यवादी क्रांति द्वारा चीन की भूमि के मुख्य महाद्वीपीय भाग पर हुआ है। यह क्रांति बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित होकर साम्यवादी दल के नेता माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कार्यान्वित हुई थी। जनवादी चीन के साम्यवादी दल का प्रमुख लक्ष्य बुर्जुआ तथा अन्य शासक वर्गों को खत्म कर चीन में एक सर्वहारा वर्ग का साम्यवादी राज्य और समाज स्थापित करना है। क्या ऐसा हुआ? ये बात की बात है, पर साल 2021 चीन कम्युनिस्ट पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो चाइना में अपना 100 वर्ष पूरा कर रही है। जानते हैं इस बारे में कुछ और तथ्य आज के संपादकीय में। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 100 वर्ष 2021 चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का शताब्दी वर्ष है। इत्तेफाक से इसी साल चीन की 13वीं पंचवर्षीय योजना का भी समापन हो रहा है। इस योजना के तमाम लक्ष्यों में से 2 का जिक्र प्रमुख तौर पर किया जाता है। चीन में भयंकर गरीबी का पूरी तरह से उन्मूलन और देश के मध्यम दर्जे के समृद्ध समाज का निर्माण करना। वर्ष 2019 में चीन की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर $10,000 के पार कर गई, जिसके चलते चीन प्रति व्यक्ति आमदनी के मामले में मलेशिया, रूस, मेक्सिको, सर्बिया से काफ़ी आगे निकल गया है। चीन का अगला शताब्दी समारोह वर्ष 2049 में पड़ेगा, जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। उस शताब्दी समारोह के लिए तो चीन ने और भी महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि अमेरिका के कड़े विरोध के बावजूद चीन ने पिछले साल के आखिरी महीने में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी यूरोपीय संघ से व्यापार और निवेश की संधि करने में सफलता हासिल की। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है जहां नाकामी चीन को लगातार परेशान कर रही है। उसका लक्ष्य ये है कि दुनिया में तमाम देश चीन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक वैश्विक नेता मान ले और वो अपनी सॉफ्ट पावर की मदद से अपनी छवि को चमका सके। कोविड-19 की महामारी की शुरुआत के दौर में इससे निपटने में चीन की गड़बड़ियों ने चीन की छवि को खराब कर दिया है। जहां पर सॉफ्ट पावर की बात है, वहां एक के बाद एक देश के साथ चीन के संबंध सुधरने के बजाय खराब होते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन कई देशों के खिलाफ लगातार आक्रामक नीतियों पर चल रहा है। निश्चित रूप से चीन की इन हरकतों का एक दूसरा पहलू भी है। फिर चाहे दक्षिणी चीन सागर हो या हांगकांग पर सख्ती, या फिर पूर्वी लद्दाख में चीन की आक्रामक सैन्य गतिविधियों के हर मामले में चीन की सरकार के घरेलू स्तर पर काफ़ी वाहवाही मिली है। अब चीन अपने मकसद हासिल करने में सफल होता है या नाकाम रहता है, दोनों ही सूरतों में इसके जियोपॉलिटिकल प्रभावों की अनदेखी कर पाना बहुत मुश्किल होगा। दुनिया के तमाम देशों के साथ संबंधों में से अमेरिका के साथ उसके रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण हैं और चीन को ये बात बहुत अच्छे से पता है। चीन और अमेरिका अपने संबंध किस तरह निभाते हैं, उसका असर निश्चित रूप से पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आमीन। तो ये था दोस्तों 22 मार्च 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक था चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 100 वर्ष। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।